नमस्कार वैद जी। जी नमस्कार। वैद जी, आजकल एक शेड्यूल बना रखा है मैंने तो। सुबह उठते ही मैं तरबूज खाता हूँ और दिन में भी तरबूज खाता हूँ। तो दिन में 2 टाइम पे तरबूज मतलब एक आदत सी भी हो गई है और बड़ा मज़ा भी आता है तरबूज खाने में। तो तरबूज और शिकंजी मुझे लगता है गर्मियों में प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए। तो तरबूज में क्या वैल्यू है इसकी, या फिर सिर्फ ये पानी की कमी ही पूरी करता देखिए है? धर्मेंद्र जी, प्रश्न आपने अपने आप से शुरू किया है कि आप सुबह उठते ही तरबूज खाते हैं, दोपहर में वो भी फ्रिज खाते में हैं। रखा हो इतना ठंडा और इतना मजेदार लगता है। तो पहली सलाह तो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं आपको देखता हूँ समझता हूँ, आपकी प्रकृति जो है वो कफज प्रकृति है, कफ प्रधान है। तो कफ प्रकृति के लोगों को तो तरबूज खाना ही नहीं चाहिए या कम खाना चाहिए। अब देखो आपके इतने प्रिय ये तो छूट जाएगा फूड पे मैंने प्रतिबंध लगा दिया। खा सकते हैं 100 ग्राम 200 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा इतना। मैं तो मेरे ख्याल से किलो 2 किलो रोज चल रहा होगा। हाँ, तो कफ प्रकृति वालों को तरबूज कम से कम लेना चाहिए। जिनकी प्रकृति पित्त प्रधान है उनको भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ये पित्त शामक है और कफ को बढ़ाने वाला है। चूँकि ये स्वभाव में गुरु भी होता है, भारी होता है। तो ये जानकारी आपके लिए है। और तरबूज का मतलब ही क्या है? देखिए, पहला शब्द इसमें तर है। गला तर कर देता है। डिहाइड्रेशन नहीं होगा। गर्मियों में पसीना ज़्यादा निकलता है और उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, सॉल्ट्स वगैरह निकलते हैं। तो उस कमी को पूरा करने के लिए तरबूज एक आइडियल चीज़ है आज के सीजन में। उसमें तरबूज लेना चाहिए, वो आपको तर कर देगा, तृषा प्यास को कम करेगा। और इसके अलावा जो है ये मूत्रवर्धक है, डायूरेटिक है। जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम या इस तरह की प्रॉब्लम है वो तरबूज खाएं तो ज़्यादा पेशाब आके उनको राहत मिलेगी। डिहाइड्रेशन का दुश्मन है ये बिल्कुल, और बहुत शीतल है, अत्यंत शीतल है स्वभाव से। तो इसको अगर फ्रिज में रख के खा रहे हैं तो ये फिजिकली और भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो वो आपको स्वाद तो देगा लेकिन कोई एडिशनल फ़ायदा नहीं है। अच्छा। वो अपने आप में शीतल है काफ़ी। रक्त शोधक है, ब्लड प्योरीफायर है और रक्त वर्धक भी है, हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। एंटीऑक्सीडेंट इसमें है, अच्छी मात्रा में है। आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। आँखों का जो डीजनरेटिव प्रोसेस है, जो उम्र के साथ में आँखें कमज़ोर होने लगती हैं, उसको भी रोकता है। स्किन आपकी जो है त्वचा, उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, चूँकि इसमें विटामिन ए और विटामिन सी है। तो 92% पानी इसके अंदर है, खूब पानी, 92%। और कैलोरीज बहुत कम है, 100 ग्राम में बामुश्किल 17 कैलोरी। तो वज़न बढ़ाने कम करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। चूँकि आपने अगर आधा किलो भी खा लिया तो आपके अंदर गई है 85 कैलोरी, कुछ भी नहीं है। और चूँकि इसमें फाइबर भी है और ये भारी भी है तो ये आपकी भूख को भी कम करता है। तो आपने अगर आधा किलो 500 ग्राम खा लिया तरबूज एट ए टाइम में, 250 ग्राम भी खा लिया, तो आपको अगले 2-3 घंटे खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसी गुण की वजह से इसमें वेट रिडक्शन, मोटापा कम करने की भी इसमें योग्यता है। इसके अलावा ये कैंसर सेल्स को कमज़ोर बनाता है, मतलब कैंसर में ये उपयोगी है। हार्ट के लिए पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। दिल के लिए कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, चूँकि इसमें पोटेशियम है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत लोग ये पूछेंगे जो डायबिटीज़ के, मधुमेह के रोगी हैं, कि हम खाएं कि नहीं खाएं। तो उनको अपना मन नहीं मारना, खा सकते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, 100 ग्राम या 200 ग्राम से ऊपर ना लें। चूँकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 72 है, ज़्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि जितनी गति से शर्करा खून में बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी, उसे हम बोलते हैं GI, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो इसका 72 है। और ग्लाइसेमिक लोड इसका बहुत कम है, वो है 2 ग्राम, वो बहुत कम है। तो ये ग्लाइसेमिक लोड से हम ये देखते हैं कि कितनी शुगर बढ़ेगी एक पर्टिकुलर टाइम में। तो उस लिहाज से डायबिटीज़ के पेशेंट खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में खाएं, मॉडरेशन में खाएं। और इसके जो बीज हैं
वो कृष्ण बीज उसका नाम है, वो भी बड़े, अगर वो छोटे हैं तो उनको चबा लेना चाहिए साथ में। पम्पकिन सीड तो वैसे लोग खाते भी है, हाँ। और इसके अंदर ध्यान आपको दूसरा ये रखना, एक तो मैंने बताया कफ प्रकृति के लोग कम खाएं या ना खाएं, और दूसरे इसको खाने के बाद में पानी ना पिए, तो वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उससे हो जाती है। तो कुल मिला के तरबूज इस मौसम में चूँकि कुदरत ने दिया है भरपूर मात्रा में, तो इसका सेवन करें और बहुत अच्छी चीज़ है। और एक नया जो माहौल बना है इस देश में कुछ वर्षों से कि इसको नेचुरल व्याग्रा कहने लगे लोग। अच्छा, तरबूज? हाँ, कि ये नेचुरल व्याग्रा है। व्याग्रा सब लोग समझते हैं, इसको अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जिस तरह से व्याग्रा काम करती है, ऐसा तरबूज करने में भूमिका अदा करता है। हालांकि ये अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपके सेक्सोलॉजिस्ट ने, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने आपको दवाई व्याग्रा लिखी है तो इसका अल्टरनेटिव नहीं है। ये नहीं कि भाई मैं तो तरबूज ही खा लूँगा, 2 किलो खा लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सपोर्ट करता है, उसमें आप रेगुलर अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं तो लाभ आएगा, लेकिन ये उस दवाई का सिल्डेनाफिल साइट्रेट का विकल्प नहीं है। ओके। एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि लोगों की ये मैंने बहुत लोगों से सुना है आजकल ये ज़्यादा भी है, लोग हाँ। इस तरह की चीज़ें रेमेडी खोजते रहते हैं। ये कैसे करता है तरबूज इस काम को? तो तरबूज के अंदर एक चीज़ होती है, अमीनो एसिड होता है खास किस्म का, उसे बोलते हैं सिट्रुलिन। सिट्रुलिन, सिट्रुलिन जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड पैदा करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसका एक ही फंक्शन है कि जो खून की कोशिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको वो चौड़ा कर देता है और उसमें खून के, रक्त के प्रवाह को बढ़ा देता है तेजी से। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो सेक्स ऑर्गन है मनुष्य का, उसके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है उससे इरेक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन ये इतना सहज प्रोसीजर नहीं है कि आपने खाया और इमीडिएट कुछ तो लंबे, अब जैसे सीजन है तो पूरे सीजन। हाँ, तो इट शुड बी ए पार्ट ऑफ योर डाइट। अगर इस तरह की समस्या है या समस्या की शुरुआत भर है, चूंकि 40% लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है भारत में, तो अगर जैसी शुरुआत हो रही है, एक खास उम्र के बाद में उस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो वो तरबूज को, चुकंदर को, ऐसी बीट रूट भी इसमें शामिल है, हरी सब्जियां हैं, उनको इसमें अगर एडिशनली मिला लेंगे तो ये काफ़ी हद तक उनको मदद करेगा। तो यहाँ मैं यही ज़्यादा मेरा जोर इसी चीज़ पर है कि उसका अल्टरनेटिव नहीं है व्याग्रा का, लेकिन ये धीरे धीरे आपके सिस्टम में एब्जॉर्ब होके परिणाम दे देगा। ये कहानी है इसकी व्याग्रा। और अब तो सीजन है सर पूरा, और वैसे तो तरबूज पूरे साल ही आने लगे हैं। अब देखिए, पूरे साल वालों को तो हम हमेशा कहते हैं कि जब किसी चीज़ का सीजन ना हो तो ना खाएं। सीजनल और रीजनल। हाँ, ये तो आयुर्वेद मतलब किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता कि कोई राजा कहे सन की सब तरबूज खाया और आयुर्वेद मान लेगा, नहीं। तो आयुर्वेद में तो खाने पीने के तमाम नियम प्रकृति के अनुसार होते हैं। जैसे मैंने आप पे पहले ही डिस्क्लेमर लगा दिया कि आप तरबूज मत खाना, है ना। बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों, तरबूज खाएं, कई तरह के फ़ायदे एक आपको करेगा। तरबूज के आजकल लोग शेक वेक भी बना देते हैं, जूस बना देते हैं। हाँ, तरबूज कई चीज़ें बनाते हैं, तो तरबूज का उपयोग कई तरीके से हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक फ़ायदा ये तब करेगा जब आप इसको रोज़ाना अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे। फूड इज अवर मेडिसिन सीरीज़ में ये थी तरबूज की कहानी। अब मैं दोबारा से एक बार हम खरबूजे की कहानी वैद्य जी से अगले वीडियो में पूछेंगे, क्योंकि मैं तैमूर लंग की आत्मकथा पढ़ रहा हूँ। अच्छा। और तैमूर लंग ने खरबूजे का एक पूरा विवरण दिया है उसमें, और मैं आपको वो दूंगा भी, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको पता लग जाए कि खरबूजा एक्चुअली में कितना गजब की चीज़ है खरबूजा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में खरबूजे की कहानी आपको बताएंगे। वैद्य जी की कोशिश है कि खाने पीने की चीज़ें से ही हम स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। शुक्रिया आपका। नमस्कार।